ओम शांति। भक्ति मार्ग में मनुष्य आत्माएं परम पिता परमात्मा को यही कहकर के पुकारती आई कि प्रभु आप सर्वज्ञ हो, सब कुछ जानते हो, हम अल्पज्ञ हैं। हमें आप आकर के अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। हम अंधकार में डूब रहे हैं। हमारी जीवन रूपी नैया को प्रभु पार लगाओ। बार बार प्रार्थना करते हैं, नयनहीन को राह दिखाओ। प्रभु पग पग ठोकर खाओ। हर कदम पर हम ठोकरे खाते हैं, हमें रास्ता नजर ही नहीं आता। तो पिता परमात्मा जो सत्य है, जिसको कहा आद सच जुगाद सच, नानक है भी सच तो होसी भी सच, जो सत्य है सदा ही सत्य है, युग युग से सत्य है। तो सत्य पिता परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं। तो विदेही बाप ब्रह्मा तन में प्रवेश करके हम आत्माओं को सबसे बड़ा रहस्य बताते हैं कि बच्चे, ये 5 विकार तुम्हारे ही शत्रु हैं। जैसे हीरे को अगर अग्नि में डाला जाए तो उसके राख बचती है, उसका नाम निशान भी नहीं रहता। इसी प्रकार से विकार ये जला करके आत्मा को राख बना डालते हैं, बुद्धिहीन, कलाहीन, शक्तिहीन बना देते हैं। साइंस में कहा गया पोटेशियम साइनाइड को आज तक चख करके कोई नहीं बता पाया कि उसका टेस्ट क्या होता है। छूते ही मृत्यु हो जाती है। बड़े बड़े साइंटिस्टों ने लिखने की कोशिश की उसका टेस्ट, लेकिन लिख नहीं पाए। इसी प्रकार शिव बाबा कहते हैं, बच्चे, पोटेशियम साइनाइड से मृत्यु के बाद फिर भी जन्म होता है, मनुष्य को शरीर मिलता है, लेकिन ये तो आत्मा जल जाती है, भस्मीभूत हो जाती है। तो ये बाप आकर के हमें इतनी चेतावनी देते हैं, और तभी हम भक्ति में कहते आए, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। तो बाप कहते हैं, बच्चे, इन विकारों को इतना गहराई से सोचो कि ये तुम्हारे कितने घातक हैं, कितने शत्रु हैं। तुम्हारे सुख, शांति, आनंद, खुशी सब कुछ लूट लिया, तुम्हें कौड़ी का भी नहीं रखा। कहाँ तुम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, डबल ताजधारी, विश्व महाराजा विश्व महारानी थे। प्रकृति तुम्हारी दासी थी, कर्म इंद्रिय जीत थे, विश्व जीत थे, सर्व कला समृद्ध थे। तो आज क्या हो गए? सारी शक्तियां खो बैठे, भिखारी बन गए। दाता के बच्चे भिखारी हो गए। तो ये इन विकारों ने ही तुमको ऐसा कंगाल, बेगर बना दिया। हर समय भीख मांगते रहते हैं, प्रभु सुख दो, शांति दो, खुशी दो। तो बाप कहते हैं, कहाँ तुम विश्व के महाराजा महारानी थे, सारी प्रकृति तुम्हारी दासी थी, आज तुम भिखारी बन गए। योग के बल से तुमने सारी सृष्टि पर आधा कल्प राज्य किया। अब बाबा कहते हैं, इन विकारों की जो जननी है वो है देह अभिमान। आत्मा ने सबसे बड़ी गलती ये की कि अपने कोई शरीर समझ लिया। क्या कोई अपनी ड्रेस को कभी कहेगा कि मैं ड्रेस हूं? क्या कार चलाने वाला कहेगा कि मैं कार हूं? कितनी बड़ी ब्लंडर है। इससे बड़ा अन्याय और क्या हो सकता है कि आत्मा का नेत्र ही बंद हो गया, बुद्धि रूपी नेत्र बंद हो गया। इसलिए बाप आकर के
ज्ञान का अंजन देते हैं, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। तो शिव बाबा कहते हैं बच्चे, तुम बार बार जब तक आत्मा की ज्योत नहीं जलाओगे, जैसे दिए में बत्ती और तेल का ध्यान नहीं रखोगे तो रोशनी कभी भी बुझ सकती है। तो अगर रोशनी में रहना चाहते हो तो बत्ती और तेल का ध्यान रखना पड़ता है। तो आत्मा रूपी दिए में भी ज्ञान का घृत डालते रहो। तो सबसे पहला पाठ पिता परमात्मा ने कहा, बच्चे तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो। जिन जिन आत्माओं ने ये पाठ पक्का किया वो पिता परमात्मा के नैनों के नूर बन गए। माला का, परमात्मा की माला जो है रुद्र माला का दाना बन गए। तो इसलिए बाप कहते हैं बच्चे, आत्मिक स्मृति में टिक करके मुझ बाप को याद करो तो हर सेकंड मैं तुम्हारे पापों को भस्म करता रहूंगा, करता हूँ। तो यही विधि है, और कोई विधि है ही नहीं। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे ने बाप सहज मार्ग बताते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। इसको सहज योग, राज योग, कर्म योग, ज्ञान योग और विकारों पर जीतने का योग कहा गया। तो इसको भक्ति योग भी कहते हैं, भक्ति में भी याद करते हैं। तो सबसे सहज है बच्चे के लिए अपने बाप को याद करना। तो सिमर सिमर सुख पाओ, कल कलेश मिटे सब। तो जिन जिन आत्माओं ने श्री बाबा को प्यार से याद किया वही संपूर्ण स्थिति को प्राप्त हुए। अब बाबा कहते हैं बच्चे, एक एक सेकंड में तुम्हारी पद्मों की कमाई है। तो इसलिए शिव से योग लगा, सारे रोग मिटा। दो युग से भटका बंदे, सुख की तलाश में, पूंजी तेरी लुट गई, रहा कुछ ना पास रे, ताज तेरा गिर गया, बना मोहताज रे। अब बाप कहते हैं बच्चे, अब मेरी गोद में समा जाओ, अर्थात बाप के प्यार में खो जाओ। इसी को लव लीन कहा, लव में, प्यार में लीन हो जाओ। तो यही एकमात्र तरीका है। तो बाप कहते हैं घर गृहस्थ में रहते हुए, संसार का कार्य करते हुए, अपने कर्म बंधन की जंजीरों को तोड़ने का सबसे सहज मार्ग यही है कि सहज योगी बनो। प्यारे प्यारे मीठे मीठे अति प्यारे बाप को दिलवा जान सिकवा प्रेम से बहुत प्यार से याद करो। यही एक तरीका है पापों से मुक्त होने का और कर्म तीत अवस्था मान पाने का, कर्म इंद्रियों को जीतने का, प्रकृति जीत बनने का, सारी विश्व की आत्माओं को जीतने का, सबके हृदय में वास करने का केवल यही मात्र तरीका है। तो जब ऐसे बन जाते हैं तो पिता परमात्मा भी हमें अपने नैनों में बसा लेते हैं। तो बाप आया है हमको सर्वश्रेष्ठ से श्रेष्ठ, महान से महान, ऊंच से ऊंच बनाने के लिए। तो बाप कहते हैं मेरा भी, मुझे ही कहते हैं ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। मैं भी अपने बच्चों को इतना ऊंच बनाता हूँ, इससे कोई मनुष्य आत्माएं ऊंच होती ही नहीं है। तो बच्चे इसलिए शिव से योग लगा करके अपने प्यार से बाबा को याद करोगे तो सदा के लिए सर्व सुख पाओगे। तो इसमें तन का सुख, मन का सुख, धन का सुख, जन का सुख, परिवार का सुख, प्रकृति का सुख, पशु पक्षियों के सुख, सारे ही सुख हमें प्राप्त होते हैं। जिसको हेवन, पैराडाइज, बैकुंठ, स्वर्ग, जन्नत, बहिष्ठ, राम राज्य, विष्णुपुरी, खीर सागर कहा है, उसके तुम राजा बनते हो। तो इतनी बड़ी विशाल प्राप्ति होती है। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे पवित्र बनो, योगी बनो, पवित्र बनो, योगी बनो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।